देखिए इंग्लिश के वो वर्ड्स ना जिनसे पूरा पेपर आता है, जिनसे बाहर से कुछ नहीं आता। जैसा ये वर्ड है रिकर, टू ऑकर अगेन अगेन। रिकरेंस ऑफ अर्थक्वेक हुई थी पाकिस्तान में, कई दफा ये झटके आते रहे थे। इनकर, अब देखो कर अभी भी है, टू पे कॉस्ट, टू डील विद अनप्लेजेंट सिचुएशन। अब जैसे कि भाई किसी एक हमारे दोस्त हैं उनके वाले से बात हो जाए, रेथ ऑफ हिज आंट पे आ गई बात। रिकाल्सिट्रेंट, देखो ये वर्ड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, रिपेलियस, ऑब्टूरेट, रिफ्लेक्टरी, मोलिश, अनरूली, फैक्टिशियस, परवर्स, एडमन, इंट्रासेंजेंट, कॉन्टोमिशियस, इंट्रैक्टेबल। यानी ये कहते हैं हद से ज्यादा जिद्दी, ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा हटधर्म हो। ठीक है, अब सर अमीन ने कहा कि भाई मेरी वोकैबुलरी याद कर लो, इससे बाहर से पेपर नहीं आएगा। लेकिन सर का वो स्टोन क्या है, बड़ा रिकाल्सिट्रेंट है, स्टबॉर्न है, ऑब्स्टिनेट है, रेपेलस है, ऑप्टोरेट है, रिफ्रैक्टरी है, मोलिश है, अनरूली है, फ्रैक्शियस है, परवर्स है, एडमंथ है, इंसर्टेंजर्ड है, कंटिन्यूशियस है, इंटेक्टेबल है। ठीक है, यानी वो नहीं पढ़ ना अपने माँ बाप की मान रहा है ना टीचर की मान रहा है। अब एग्जाम में ना ऐसा वर्ड आए, रिकाल्सिट्रेंट दिया था, ऑप्शन स्टबॉर्न था। ऑब्स्टिनेट दिया हुआ था, ऑप्शन एडमंड था। ऑप्टूरेट दिया था, ऑप्शन स्टबॉर्न दिया हुआ था। इसी तरह मोलिश दिया हुआ था, ऑप्शन रेपेलियस दिया था। यानी ये वाला वर्ड ग्रुप जिसको जिद्दी का वर्ड ग्रुप कह लो, ठीक है, ये सारा ना बहुत बहुत है मैं। ठीक है, तो एग्जाम में ना कोई भी एक लाजमी इसमें से आता ही आता है। ठीक है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है क्रेडुलस, गुलिबल, नेफ, इजिली डिसीव, डप्ट। पुराने ज़माने का है ये एग्जाम्पल, ए गर्ल्स इज मोर कैडरस देन अ बॉय। आसानी से उनको लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं। ठीक है जी। अब सस्टेंशनल के मीनिंग क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ना, प्रीडियोशियस, ये भी बहुत आता है। एम्पल अमाउंट, वैल्यू, इम्पेटेंस और वेल्थ। जैसा कि सब्सटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान जो कि अनफॉर्चुनेटली यूज़ नहीं हो रहे। बहुत रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएं अगर हम बलूचिस्तान के सब्सटेंशियल, प्रोडिशियस, एम्पल अमाउंट, वैल्यू या इंपॉर्टेंट वेल्थ को यूज़ करें। एलोसिव के मीनिंग क्या होते हैं, देखो जो चीज़ क्लियर ना हो, ब्लैफलिंग, स्लीपिंग, शिफ्टी, वेग। बाज़ों का जब हम लाइव वीडियो करते हैं क्या हो जाती हैं, वो वेग हो जाती हैं। एम्पिशियस, ऑब्सक्यूर, एजी, इनएक्सप्लिसिट, एक्सप्लोटिव्स और इम्पल्केबल। ठीक है, और इसको एक तरह से इसमें भी हम यूज़ करते हैं कि जो चीज़ हमें खुफिया हो, जो हमें ना दिख रही हो। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग है। तो आर्केन के मीनिंग हिडन या सीक्रेट ही होता है। ठीक है, एजोटेरिक, रिकॉन्टेंट, नॉट वाइडली नोस। ठीक है, तो ये है। अब कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, कस्टमरी। रिजवान इज आइकोनोक्लास्ट एंड डिसलाइक ऑर्थोडॉक्स लाइफ स्टाइल। आइकोनोक्लास्ट उसको कहते हैं जो बगावत करे किसी सिस्टम से ना। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स वे है भाई, ये इतना सही होता भी नहीं है, तो इसको बागी करने वाला आइकोनोक्लास्ट। और देखिए नीचे आ भी गया, इसी का एंटोनिम्स है। ठीक है, यानी हेरेजी, अनऑर्थोडॉक्स। देखो ऑर्थोडॉक्स वर्ड सबसे ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स जिसके मीनिंग होते हैं ट्रेडिशनल, गट्टर, अगेंस्ट स्टेब्लिश बिलीफ्स। ठीक है, अब जिस तरह शादी में मेहंदी मायों की रस्में, ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स बनी हुई है। जो इनके खिलाफ है वो आइकोनोक्लास्ट या अनऑर्थोडॉक्स कहलाएगा। एक वर्ड है डेलेट्रियस, देखो इसके मीनिंग आर्मफुल होते हैं, तो इसको याद रख सकते हो, डिलीट। गलती से हैम फाइल डिलीट कर दी, गलती से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, डिलीटरेरियस को ऐसे याद रख सकते हो। स्कैथिंग, आर्मफुल, इनिमिकल, ये वर्ड भी बहुत आया है, इनिमिकल, आर्मफुल, इंजोरस, नॉट फेवरेबल, हॉस्टाइल। अच्छा, ये जितने वर्ड है ना जिनके मीनिंग नुकसानदेह होते हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन भी TO2 आता है, ये भी नोट कर लो, बड़ी काम की बात। ठीक है, TO2।
ओके जी, इसके बाद वर्ड है इनोगस, जिसके मीनिंग होते हैं आर्मलेस, इनोगस रिमार्क, इनोगस मिस्टेक। फिर एक वर्ड है डेरोकेटरी। देखो, डेरोकेटरी के मीनिंग होते हैं डिस्ग्रेसफुल, किसी की बेइज्जती करना, इंसल्टिंग। भाई दरवाजे पे खटखट हुई, आपने पूछा कौन, अगले ने कहा मैं हूं मुदस्सिर, आपने कहा कौन, बूट पॉलिश वाला मुदस्सिर, जबकि आपको पता था वो वाला मुदस्सिर नहीं है, वो तो भाई आपका दोस्त टीचर मुदस्सिर है, लेकिन आपने क्या करना था, उसको बेइज्जत करना था। क्या करना था, डेरोकेटरी, डिस्ग्रेसफुल, डिनिग्रेटिंग, डिस्पैरेजिंग, इंसल्टिंग, अनकम्प्लेंटिंग, पेजोरेटिव, डेप्रिकेटरी, बेलेटिंग, डेरोकेटरी रिमार्क्स को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्कर के मीनिंग होते हैं टू एग्री, एसेंट, कॉन्सेंट, एकीट, एक्विकेसिक, कॉन्कर। रिजवान कॉन्कर्स दैट मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो, कि भाई एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो है बेटर है रोनाल्डो से। डिसेंट के मीनिंग क्या होते हैं, डिसएग्री, इम्प्लेसेंट, टू मेक ब्राइट, टू डेकोरेट विद डिजाइन, माई शर्ट इज इम्प्लेसेड विद कंपनी लोगो, सजी हुई है, सजना। क्रिकेरियस, हाँ जी, सोशल, जेनियल, कॉन्विकल, एक्सट्रोवर्ट और ग्रेशियस। एलूफ के मीनिंग होते हैं दस बरदार, विड्रॉ होना, हार्मिट, इंट्रोवर्ट, अनसोशलेबल, रिजर्व, अपार्ट। अवॉइड के मीनिंग क्या हो जाएंगे, टू अवॉइड डूइंग, आंसरिंग और फुलफिलिंग समथिंग। रिजवान वॉन्ट लाइक यू अवॉइड द टैक्स। फिर एक बात है रिडंडेंट, यानी देखो कोई रिडंडेंट रिमार्क्स, हम कहते हैं ना नेशनल असेंबली से रिडंडेंट रिमार्क्स हटा दिए गए, या ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ही नहीं यूज़ हो रहे हैं, आ रही है जा रही है उर्दू में, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रिडंडेंट। वर्डी, एक्सेसिव, सुपरफ्लोस, वर्बोस, रिपीटेटेड, एक्स्ट्रा प्रोफ्लेक्स। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डिलीट रिडंडेंट एक्सप्रेशन फ्रॉम द एक्से। ये देखिए ना, बड़े कोई कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप की चीज़ है जो सही रिमार्क्स नहीं है, ठीक है, किसी शख्स की बेइज्जती, किसी कंट्री की बेइज्जती। फिर प्राई के मीनिंग क्या होते हैं, टू गेट, सेपरेट, फेरेट आउट विद डिफिकल्टी। पुलिस प्राइज आउट अ सिगरेट फ्रॉम द क्रिमिनल, पुलिस ने एक सिगरेट क्रिमिनल से कर लिया। तो भाई इसको हम काम करते हैं, इसकी ये लिस्ट पूरी कंप्लीट करा देंगे इंशाल्लाह ताला, 20-20 करके डेली। फिर वर्डलेस 1, फिर वर्डलेस 2। ओके जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आज हम बात करेंगे 21 से ऑनवर्ड्स। प्रीक्लूड, टू एलिमिनेट, एक्सक्लूड, फॉर स्टाइल। याद रहे लास्ट टाइम हमने वर्ड लास्ट पढ़ा था प्राय, जिसके मीनिंग सेपरेट होते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा फर्क है। यहाँ जो बात हो रही है निकालने की, जैसा कि मिस्टर आमिर वॉज प्रीक्लूड फ्रॉम द टीम। एक थे मिस्टर आमिर भाई, मोहम्मद आमिर को भी आप कह सकते हो, ठीक है जी, मैच फिक्सिंग की वजह से टीम से इनको निकाल दिया गया। तो अब सेंटेंस आप में से कोई बताएगा प्रीक्लूड का कोई और सेंटेंस हो सकता है कि सर अमीन प्रीक्लूड अदनान फ्रॉम द क्लास। कोई बच्चा था बड़ा डैशपन कर रहा था, तो सर ने क्या किया, उसको निकाल दिया। सेंटेंस मेरे साथ साथ बनाते रहो, भले दिमाग में बनाते रहो, ठीक है, जब वीडियोस देखो तब बनाओ, इसको बहुत सीरियस होके करना है, पूरा डिस्कशन करने। पहला ही के मीनिंग क्या होते हैं, टू कॉन्ट्रैक्ट, टू से समथिंग एंड गो अगेंस्ट इट। हाँ, बोला कुछ करा कुछ। और जुमला देखो बड़ा आइडियल, मोस्ट ऑफ आवर पॉलिटिशियन बिलाय देयर एक्शंस। ठीक है भाई, हम सारे इंसान, अल्लाह माफ करे, मेजॉरिटी में यही खामी होती है, क्या होती है, बिलाए। अब देखो इसको याद रख सकते हो ना, लाए से, बी लाए का मतलब है बार बार लाए, कह कुछ रहे कर कुछ रहे, ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ये मैं बता रहा हूं एक एक वर्ड। अब जैसे कि एंडेसेंट का मतलब होता है प्रीकर्सरी, प्री एग्जिस्टेंट, फोर रनर या एंसेस्टर, यानी आपकी जगह लेने वाले, ठीक है। जैसा कि आपके बाद कौन आएगा, अब मैं बोलूं भाई मेरे बाद
एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लासें कौन कंडक्ट करेगा, तो भाई वो मेरा क्या कहलाएगा, एंटीसेडेंट, प्रीकर्सरी, प्री एग्जिस्टेंट, फोररनर या एनगेस्टेंट, नहीं उल्टा है। समझो बेसिकली ये वर्ड होता है आपसे पहले वाले के लिए यूज होता है, यानी कि मेरे एक सर थे भाई, मैंने उनसे पढ़ाना सीखा, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, एंटीसेंट, प्रीकर्सर, प्री एग्जिस्टेंट, फोररनर या एंसेस्टर। ठीक है, अब ये कहाँ होता है, जॉब में आता है, मेथड में आता है, पोस्ट में आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं लेटर राइटिंग एन एन एक्सटेंटेड ऑफ ईमेल। भाई बाद में कौन आया, ईमेल आया ना, पहले क्या है, लेटर राइटिंग आया, तो एंटीसेडेंट क्या होगा, लेटर राइटिंग। या इमरान खान पुराना कप्तान था, वसीम अकरम उसके बाद आया था, ऑलराउंडर्स की अगर बात करें। ठीक है, फिर डिसेंडेंट ऑफ स्प्रिंग, कमिंग जनरेशन, पोस्टेरिटी। यस, ये अब इसका रेसिप्रोकल या अपोजिट कह लो। एन डी, ANTE वैसे हमेशा पहले के लिए यूज होता है, और DES बाद के लिए यूज होता है। बाकी स्पेलिंग तो सेम है, सेंड एंड दोनों वर्ड में, यानी बाद वाला। अब जैसे कि हाँ, बाबर आजम जो है वो क्या हो जाएगा, एंडीसेंड हो जाएगा। शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी क्या हो जाएंगे, डिसेंडेंट हो जाएंगे। मौजूदा क्रिकेट टीम के हवाले से क्या है, कॉन्टेम्पररी, को एग्जिस्टेंट, कॉन्करेंट। अब मियांदाद इमरान खान को भी आप कॉन्टेम्पररी कह सकते हो, क्रिकेटर्स। और अगर बैट्समैनों की बात करें, मियांदाद के ज़माने में जो मियांदाद के कॉन्टेम्पररी को एग्जिस्टेंट थे, सुनील गावस्कर थे, ठीक है, एलन बॉर्डर थे, वेवन रिचर्ड थे। मौजूदा दौर में हम किन को कहते हैं, तो जो तकरीबन एक जैसे भी हो, कॉन्टेम्पररी, केन विलियमसन, बाबर आजम, विराट कोहली, जो रूट्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, आज वर्ड बोले आप लोग, कॉन्टेम्पररी, कोएग्जिस्टेंट और कॉन्करेंट। एक्सोनरेट, टू एस्कल्पेट, विंडिकेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम। मिस्टर आमिर वॉज नॉट एस्कल्पेटेड, यानी अपोजिट हो गया इनकल्पेंट का। देखो एक्सोनरेट के मीनिंग तो हो जाएंगे कि ब्लेम से फारिग हो जाना, और अगर कोई एक्सकल्पेट नहीं हो पाया तो इसका मतलब वो इनकल्पेट है, उस पर जुर्म साबित हो गया है। ठीक है, तो मोहम्मद आमिर का यही मसला हुआ था बेचारे का। टेरेवेस्ट्री कहते हैं पैरोडी को, परवर्जन को, पलेस्क्यू। Our political system is a travesty in the name of politics, यानी एक मजाक बना हुआ है। ऑफ कोर्स कहीं किसी जगह पे खुद तो उनमें जमहूरियत होती नहीं है, ठीक है, और वो बात जमहूरियत की कर रहे होते हैं। तो अब पैरोडी के लिहाज से यार आप कह सकते हो बहुत सारी जो फिल्में होती हैं उनकी पैरोडी बनती है, जैसा कि जेम्स बॉन्ड की पैरोडी बनती है। अब देखो मेन वर्ड ना पैरोडी है, इसके साइनोनिम में ट्रेवेस्टी भी आता है, परवर्जन भी आता है, और देखो ये वर्ड बहुत आया है पेपर में, बल्लेस्क, बल्लेस्क। ठीक है, तो एक साल एक स्पाई कैरेक्टर है बल्लेस्क, वो जेम्स बॉन्ड की क्या है, पैरोडी है। ये हम अपने जहन में बैठा सकते हैं, उसकी ट्रेवेस्टी है। सो डेयर डेयर, आगे वर्ड है रेनाउंस, टू गिव अप, abandon, repudiate, disown, to declare disassociation with. Did renounce is split from party, यानी कि एक चीज छोड़ देना, ठीक है, आपने कर दिया, abandon कर दिया, तर्क कर दिया, तो इसके लिए वर्ड renounce यूज होता है। Vain, to diminish, sing, wail, dwindle, shrink, decline. The chances of success are waning, यानी कम हो गया। देखो वेन या डिमिनेशन इस सूरत में भी तो कह सकते हैं, जो बेचारे फलस्तीनियों के साथ इसराइल कर रहे हैं उनको क्या करे जा रहा है, गजा का इलाका छीने जा रहा है उनसे मुसलसल, तो वो क्या होगा, वेन डिमिनिश। कंप्लायंस के मीनिंग होते हैं ओबेडियंस, सबमिसिव। अल्लाह लाइक इस क्रिएचर कंप्लायंस, बिल्कुल जनाब होना भी चाहिए हम लोगों को ऊपर वाले के आगे। एंट्रिटी, अपील, पुलिस, सोलिटेशन, पेटिशन, ये हमारी लॉ के टर्म में से। अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, याद रहे एक लॉ की वोकैबुलरी भी होती है, ठीक है, उसमें से ये। तो एंट्रिटी अपील करना, सोलिटेशन पेटिशन दायर करना। फिर एक पिनियन, जिसके मीनिंग है डिसेबल, शैगल, चेन, रिस्ट्रेन। आप बर्ड को जैसा कि रिलीज करना, ठीक है, किसी को आजाद करना। अजेल, ये बड़ा अहम होता है, अटैक, ये बहुत आता है। अजेल, आ तुझे जेल कर लो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो।
टू अटैक, एजॉल्ट, ये भी बहुत आता है बट ऑनस्लॉट, ऑनसेट, ए साइकोलॉजिकल एजॉल्ट हर्ट्स मोर देन अ फिजिकल ऑनसेट। हाँ जनाब, जो ताने मारते हैं ये बड़े गलत होते हैं ना। किसी लड़की की मंगनी टूट गई है, देखो मंगनी टूट गई इसकी, टोजल्ड के मीनिंग क्या होते हैं? डिसेबल्ड, डिसऑर्डर, स्लोवेंसी, अनटिडी, डर्टी। एवरीवन डिसलाइक इज टोजल अपीयरेंस। टोजल का मतलब क्या होता है? बहुत ही किसी की गंदी अपीयरेंस है ना, 2 साल से नहीं नहाया तो वही क्या कहेगी? अनटिडी, डर्टी, डिसऑर्डर। बेलगट के मीनिंग क्या होते हैं? सराउंड विद फोर्सेस एंड ट्रबल। दर्द कोई विक्टिम, ब्लैगड विद मिजर्वर। इतने बुरे हालात हुए अर्थक्वेक विक्टिम्स के। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो इवन गजा के जो इस वक्त बेचारे हैं उनके लिए भी आप कह सकते हो, कहीं सैलाब आया हो तो वो भी यही कहलाएंगे। मोटिफाइड, टू ह्यूमिलेट, शेम, इंसल्ट, अबेज, डोमेन। द टीचर मोटिफाइड द स्टूडेंट ऑन फेलियर। मोटिफाइज यानी किसी को बेइज्जत करना, तंज करना। मोडिफाई यानी मार ही दिया तंज कर करके ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। डिस्पोडेंट, अब देखो मैं इसको याद कराता हूँ, इतने डिसअपॉइंटेड हैं, डिस्पोडेंट डिसअपॉइंटेड से कि पौंड पर जाके रोजाना बैठ जाते हैं, ठीक है। मेलनचोली भी इसको कहते हैं, ठीक है। मेलनचोली, होपलेस, डिजेक्टेड, द गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड द डिस्पेटेंट विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। मीनेस के मीनिंग ना, धमकी, थ्रेट, कर्ज, डेंजर। पेरिल भी खतरे को कहते हैं। देखो पैरेल को ऐसे रखो, पैर रेल में फंस गया, पैर रेल में फंस जाएगा तो क्या होगा भाई? डेंजर होगा, कर्ज होगा, थ्रेड होगा, मेनेस। या कर्ज को बद्दुआ भी कहते हैं ना, एक आंटी कह रही है अल्लाह करे तेरा पैर रेल में फंस जाए आपको। तो एयर पोल्यूशन इज अ मेनेस टू हेल्थ। एक्सटिंग्विश, टू पुट आउट फायर, स्मूथर, ब्लो आउट, स्नफ आउट, एक्सटिंग्विश अ कैंडल, ठीक है, आसान सी बात है। प्रेसिडेंट यानी कोई एग्जाम्पल, भाई सर कोई एग्जाम्पल दें हमें, यानी कोई प्रेसिडेंट दें इस बात की। मॉडल, स्टैंडर्ड, प्रेजेंटरी ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंटी सेंड बाय मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। नो डाउट हकीकत है ये। हमारी सीरीज वो 200 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जिससे पेपर आता है। वर्ड नंबर 41, साइनोक्यूर, ए पोस्ट रिक्वायरिंग नो वर्क और वेरी रिलेटेड वर्क। जैसे कि सरकारी इदारों में होता है साइनिक्योर, सिर्फ नौकरी मिल गई, ठीक है, पैसे दिए और नौकरी ले ली और काम नहीं करना कोई, या काम भी करना है भरा है नाम। निगम में लोग ये काम करते हैं। प्लॉसिबल, अपरेंटली, बिलीवेबल, डेलिबरेटली, डिसेप्टिव। ये प्लॉसिबल एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? देखिए, डेलिबरेटरी एक्सक्यूज देना, बिलीवेबल, डिसेप्टिव, मल्टीपल मीनिंग है। यानी कि जैसे कि देखो, अगर आप कोई काम नहीं करना चाह रहे, सर मैं सुबह लेट उठा था इसलिए क्लास में नहीं आया, ठीक है, एक भाई मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हीं का डायलॉग उन पर रिपीट किया है, ठीक है। स्पोरियस के मीनिंग होते हैं फेक, फॉल्स, मोक, फेज्ड, बोकस, काउंटरफीट, फोनी, ऑक्स और मेरिट्रेशियस। तो जैसे कि स्पूरियस स्माइल क्या होती है? फेक स्माइल। सास बहू को कहती है मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरी प्यारी अम्मी जान, और दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से कितनी हेटनेस कर रही होती है, ठीक है। तो अब देखो मैंने वर्ड भी लिखा है स्पूरियस स्माइल। अब देखो बार बार इस वर्ड को रिपीट करो। मेरिट्रिकियस स्माइल, होक्स स्माइल, फूनी स्माइल। अब फोन में भी क्या होता है? झूठी बातें होती है ना, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं लड़की बन के, हैं अब लड़का, ठीक है, मूछें आपकी लेकिन राशिद से राजदा बन गए। काउंटरफीट, बोकस, फीस्ट, मोक, ठीक है, फेक, फॉल्स और स्पूरियस। अब देखो ये ना पेपर में सैकड़ों बार आए। एक बार स्पूरियस दिया था वर्ड और आंसर जो था वो बोकस था। एक बार वर्ड काउंटरफीट दिया था, आंसर फोनी था। एक बार वर्ड ऑक्स दिया था और ऑप्शन में मेरिट्रिशियस दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे अंदाजा कर लो, बहुत फोकस करवाता हूँ मैं इसको।
ये वर्ड्स अगर वाकई ईमानदारी से कर लोगे तो टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके जी, इसके बाद है ग्रेशियस, बेनाइन, ठीक है, माइल्ड, ग्लेमेंट, डेंटर, काइंड। ये क्या हुई भाई? इसके मीनिंग होते हैं मोहब्बत, किसी को बहुत प्यार से हेल्प करना, ठीक है, और बड़ा अच्छा, जैसे कि हम कहते हैं ग्रेशियस वीदर ऑफ दिसंबर, बड़ा अच्छा मौसम होता है ना, ग्लेमेंट किंग, सबकी मदद करना। अब जैसे कि देखो मैं अपनी और तुम स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, कोई तुम लोगों का एक्स्ट्रा काम भी है, तुम लोग मेरे पास आ जाते हो, मैं भी उन लोगों यार मेरे स्टूडेंट है भाई, इनकी हेल्प कर दूंगा। मेरे काम तुम लोग आ जाते हो भाई, मार्केट से कुछ लाना है या कुछ रेसर बनना है, हम कर देंगे। तो ये क्या होता है, जो काम आपका जिम्मे नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक दूसरे की मोहब्बत में करना, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होते हैं, ये वाले वर्ड यूज होते हैं। अब ग्रेशियस का बिल्कुल अपोजिट हो गया मेलाइन, किसी को बदनाम करना, ठीक है, डिफेम, विलीफाई, एब्यूज, लाइबल, कलुमिनेट। अब देखो कलुमिनेट को कलमुई से याद रखो, अक्सर औकात खवातीन क्या कहती हैं, बड़ी कलमुई है ये, कलुमिनेट, ठीक है। स्टार प्लस के ड्रामे देखो बच्चों, पता चल जाएगा। रिवाइल, स्लेंडर। तो फिलेंथ्रोपिस, मेलाइन, नन। फिलेंथ्रोपिस किसको कहते हैं, जो ह्यूमन का दोस्त होता है। फिल का मतलब होता है लव, बताया था रूट वर्ड में। एंथ्रोप के मीनिंग होते हैं ह्यूमन। तो फिलेंथ्रोप किसको कहते हैं, ह्यूमन से मोहब्बत करने वाला। वो कभी किसी के लिए मिलाइन यानी कीना नहीं रखता। मिलाइन से मुराद ये भी होती है, देखो मैलिशियस भी इसका एक साइनोनिम है, कीना रखना। आप किसी के काम आ रहे हैं 4 साल की उम्र से, ठीक है, अब 80 साल के हो गए आप दोनों, अब उसने एकदम आपसे किसी बात पे एकदम आपको धक्का दे दिया, आपने कहा क्यों दिया, जब तू 4 साल का था तूने भी मुझे दिया था, आज बदल लिया है। तो ये क्या होगा, मिलाइन यानी कीना रखना, ठीक है। अब एक वर्ड है रेफरेंस, रिस्पेक्ट, डिफरेंस, होमेज, वेनेरेशन, स्टीम, ऑनर, रेवेंज, रेफरेंस फॉर द होली कुरान। अब देखो ये क्या होती है, इज्जत। और यार जाहिर है हम मुसलमान है भाई, सबसे ज्यादा रेफरेंस यानी रिस्पेक्ट किसकी होनी चाहिए, कलाम पाक की। अब एक वर्ड है एक्यूटी, शार्पनेस, एक्यूटनेस, कीननेस। सो ठीक है, अब ये जुमला तो खैर इन्होंने कम्युनिटी पे बोला है, मैं नहीं बोलूंगा, बट किसी भी आप शख्स का कह सकते हो कि मेंटल एक्यूटी इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर। फिर एंटीपैथी से मुराद क्या होती है, हेट्रेड, नफरत, ओडियम, डिस्कस्ट, अवर्जन, रिपकनेस, डिस्पाइस, कॉन्डेम, डिस्टेन, स्कॉन। देखो ये वर्ड भी ना बहुत आता है, नफरत वाला ना बहुत आपने देखे होंगे साइनोनिम। एंटीपैथी, ओडियम, ठीक है, डिस्कस, एवर्जन, रेपेक्नेंस, डिस्पाइस, कॉन्डेम, डिस्टेन, स्कॉन। हेट्रेड ना, इसका एक और साइनोनिम जो यहाँ मिसिंग है, अबोर, ABHOR, ठीक है, अबोर। ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं, नफरत के। या अगर कल कला को एंटोनिम्स इनमें से किसी का पूछें तो इनके एंटोनिम्स क्या होंगे, फिल, लव, ठीक है, अभी तो बताया PHIL, फिल किसका मतलब होता है, प्यार का। अब ये देखो एक और वर्ड है इम्पैथी, जिसके मीनिंग क्या होते हैं, सिंपैथी। अच्छा आगे भी दिया हुआ है, एबोरेंस भी देखो दिया हुआ है ना, लोथ, एवर्स, रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, द एवर्जन बिटवीन द टू फैमिली माउंटेड अप। तो एवर्जन का मतलब दो फैमिलीज के दरमियान में नफरत, ठीक है जी। अल्लाह माफ करे भाई, कोई शादी है डिवोर्स पे खत्म हुई तो क्या हो जाती है, फैमिलीज के दरमियान में एवर्जन हो जाती है, सके भाई बहन भी हो, ठीक है। इक्वामेनिटी के मीनिंग क्या होते हैं, फ्लकमेटिक, एब्लॉम, कंपोजर, काल्मलेस, इम्पर्टेपुलिटी, सेरेनिटी, ब्लेसेड, सेडेट, इक्विनिटी इन वर्शिप यानी सकून। आइडोलेट्री के मीनिंग होते हैं पागलपन। आइडोलेट्री को इतना याद रखो कि इतनी आइडियलिज्म में वो पड़ गया कि क्या हो गया, पागल हो गया आइडोलेट्री में। और जो ये चीज से मैं मना करता हूं यार, मेडनेस, मानिया, एडोरेशन, इंडिया आइडोलेटी फॉर सचिन एंड बच्चन, यह हकीकत है। बल्कि जाहिर है अब तो कोहली भी, ठीक है, और इसे यहाँ पाकिस्तान में बाबर आजम या शाहिन शाह अफरीदी बड़े पॉपुलर है इस वक्त, ठीक है।
तो आइडोलेटरी ना नहीं होनी चाहिए। आप पॉपुलर होना अच्छी बात है, पर आप किसी क्रिकेटर हो, शोबिस हो, कोई भी पर्सन हो यार, ये जो आम इंसानों में इनके लिए आइडोलेटरी, आइडोल से मुराद क्या होती है? देवता बना देना, ठीक है, ये गलत है। सरफेट के मीनिंग है टू इंगल्श, टू एग्जिस्ट इन एनीथिंग, डेवोर, गल्प, कूपल, सेडिएट, सेटिस्फाइड टू द फुल, ठीक है। यानी सरफीट का मतलब क्या है? जी भर के खा लिया, यानी जैसे कि आपने दावत थी, मुफ्ता था ना, तो खा लिया। जैसे कि लिखा है रिजवान सरफीट्स पिज़्ज़ा, बहुत अच्छी तरीके से खा लिया। इम्पेट के मीनिंग क्या होते हैं? टू थिवॉर्ड, ब्लॉक, हिंटर, बाल्क, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्बर, स्पेनरी, हिंडर्ड हिम। फिर एक वर्ड है पोसिटी, जिसको कहते हैं शॉर्टेज, देयर, स्केर्डनेस, स्केर्सिटी। पोसिटी ऑफ रिसर्च वर्क, पाल का कंपनी प्रोग्रेस, यानी रिसर्च वर्क नहीं किया कंपनी ने, कंपनी को नुकसान हो गया। अपोजिट क्या होगा? एक्सिस, अबेंडेंस, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? ज्यादा मुलाजिम हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं? सरप्लस, ठीक है, सरप्लस। और जनाब देखते हैं, डिलज के मीनिंग होते हैं तूफान, इनंडेशन, फ्लोड, ओवरवेल। एनरवेंट, टू वीकन, अंडरमाइन, डेबिलेट, सैप, एफेबल। डेरेलिक, रेमाइस, केयरलेस, हेडल, नेग्लिजेंट। डेलिंकेंट, ए पर्सन ऑफ थिंग लेफ्ट अबेंडरी बाय अ सोसाइटी। आउटग्लास, पीरियड। द डेरेलिक्ट बिल्डिंग्स ऑफ लाहौर, कचरा, ए डेरेलिक्ट कैरेक्टर इन द मूवी लगान। और बेरेविट के मीनिंग क्या होते हैं? डिप्राइव। रिसेंट मीनिंग टू फील बिटर, रैंकोर, एनिमोसिटी, इंडिग्नेंट और एग्रीव्ड एट द टीचर रिप्रेजेंट द डेरिलेक्ट स्टूडेंट। क्या होता है? यानी रीसेंट का मतलब होता है कि गुस्सा हो जाना एक तरह से ना, तो डेरिलेक्ट स्टूडेंट यानी निकम्मे, निखट्टू या बदतमीज टाइप के बच्चे। एपेथेटिक, फीलिंगलेस, इम्पेसिव, स्टोशल, स्टोटेड, indifferent, unmoved, unemotional, nonchalant. The apathic behavior of aboriginal Arab या the social attitudes of virus in 3 idiots। तो ये था भाई बड़ा इंपॉर्टेंट।